मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो इनकी शनि फिंगर यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर बाकी की फिंगर्स को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव आपको नजर आएगा, यह फिंगर झुकती हुई शनि फिंगर की तरफ। और इसी तरह से इनकी जो गुरु फिंगर है यह भी कुछ इस तरह से शनि की फिंगर की तरफ टिल्ट होती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है स्पिरिचुअल टाइप की नेचर को और साथ ही साथ वैराग्य की भावना को भी। ऐसे नेटिव जिनकी सभी फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो रहा हो, थोड़े से अपनी लाइफ में अपने आप को आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। थोड़ी अकेलेपन की भावना इनके भीतर रह सकती है, थोड़ी वैराग्य की भावना जिसको हम कह सकते हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है, और इवन इनकी सूर्य फिंगर भी यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में, दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बृहस्पति फिंगर थोड़ी ज्यादा लेंथ में है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव की बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज भी काफी अच्छी होती है। और अगर सूर्य फिंगर की लंबाई की बात करें तो काफी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नजर आ रही है। थोड़ा सा झुकाव तो जरूर है, लेकिन इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती हैं। बात करते हैं कि मर्करी फिंगर की। आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर बिल्कुल भी किसी तरफ नहीं झुकी हुई, बिल्कुल स्ट्रेट मर्करी फिंगर काफी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती है। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस, ये सभी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए काफी अच्छा धन कमा लेने में सक्षम रहते हैं। आगे देख सकते हैं आप इनकी फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं को। कुछ आड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं, आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं जो नेटिव को थोड़ी अग्रेसिव नेचर देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का जो स्वभाव है थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति कई बार अपने खास रिलेटिव्स या मित्रों के साथ भी मनमुटाव कर बैठते हैं। ओवरऑल यहाँ पर थोड़े गैप्स भी नजर आ रहे हैं फिंगर्स के बीच में, और फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर ऐसी रेखाएं ज्यादा हों तो नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाला। लेकिन इसके साथ साथ अगर यह रेखाएं भी हों तो थोड़ा सा प्रभाव इन सीधी रेखाओं का भी चेंज हो जाता है, थोड़ी सी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी नेटिव की रहने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और अगर हम बात करें फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के गैप्स इनकी फिंगर्स के भीतर बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हल्का सा गैप, जो इनकी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय किसी की भी राय ना मानना, किसी की भी सलाह ना लेना इनकी हॉबी हो सकती है। और ऐसे नेटिव कई बार इसी वजह से अपने धन से संबंधित जो फैसले होते हैं उनमें भी जल्दबाजी दिखा बैठते हैं। अब बात करते हैं इनकी सभी माउंट्स की, और उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट काफी हाई सेट है। यहाँ से मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट होता हो, लेकिन मरकरी माउंट भी यहाँ पर कमजोर नहीं है। मरकरी माउंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो काफी उभरा हुआ माउंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ, मरकरी फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, जिस वजह से इनका बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी कमी मुझे मरकरी माउंट के लो सेट होने की वजह से भी नजर नहीं आ रही। आगे आप देख सकते हैं इनके यहाँ पर जो रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ऐसी रेखाएं
जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हैं, यह भी बिज़नेस एक्यूमेन को बढ़ाने का काम करती हैं और यहाँ पर आपको नज़र आएगी बहुत ही हल्की एक रेखा, इस तरह की लंबी रेखा जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनाने का काम भी यह रेखा कर रही है। इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है 3 रेखाओं से, तो यह ट्रायंगल अच्छा चिन्ह माना जाता है। इस तरह का मनी ट्रायंगल अगर यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा धन एकत्रित करने में भी कामयाब रहता है। और अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हल्की रेखाओं से एक फिश का सिंबल बनता नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर जो फिश जैसा सिंबल बना रही हैं, इस तरह का सिंबल अगर हथेली पर बन रहा हो, खास तौर पर सूर्य माउंट के ऊपर मछली जैसा चिन्ह बन रहा हो, तो यह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेटर एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को काफी मान सम्मान सोसाइटी में मिलता है, काफी अच्छा फेम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं 50 के आसपास की एज से। तो यह चिन्ह यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। ओवरऑल इनका सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी सी कमी रह सकती है। और अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो आप देख सकते हैं शनि माउंट का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से लाइफ में काफी मेहनत रहेगी, काफी हार्ड वर्क रहेगा और कुछ अप्स एंड डाउन्स का भी इनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। एक स्ट्रांग भाग्य रेखा मैं उसको मानता हूं अगर कोई रेखा यहां से शुरू होकर सीधा इस एरिया तक पहुंच जाए, या कुछ लोगों के हाथ में क्या होता है, भाग्य रेखा यहाँ से लाइफलाइन के पास से शुरू होती है और इस तरह से कंप्लीट पहुंच जाती है शनि माउंट तक, तो उसको बहुत अच्छी रेखा माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और इस एरिया तक, उसके बाद यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही है और बीच में कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं। यह रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेस मिलता नजर आ रहा है, लगभग अगर देखा जाए 35 के आसपास की एज से ही। तो कुछ स्ट्रेस रहने की संभावनाएं हैं और अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य रेखा यहाँ पर कंप्लीट है और भाग्य रेखा इनके शनि माउंट तक यानी कि हार्ट लाइन तक पहुंच रही है, जिस वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी काफी अच्छी इनकम यह जनरेट करते रहेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके गुरु माउंट की, तो गुरु माउंट पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक लंबी रेखा ऊपर तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की करते हैं। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। तो बृहस्पति माउंट के ऊपर प्रोग्रेस लाइन का होना, बृहस्पति माउंट का प्रोमिनेंट होना, यह माउंट उभरा हुआ है जिसकी वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। और यहाँ पर अंगूठे के ऊपर यव का साइन बनना, अब देख सकते हैं बिल्कुल एक आंख जैसा चिन्ह यहाँ पर बन रहा है, जिसको हम यव का साइन या बुद्धाजाई कहते हैं। यह चिन्ह यहाँ पर बन रहा है जिस वजह से इनकी जो सिक्स सेंस है बहुत अच्छी रहेगी, छठी इंद्री सक्रिय रहती है अगर यह चिन्ह हो। और ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस तो करते ही हैं अपनी दूरदृष्टिता की वजह से। अब बात करते हैं इनकी जो आड़ी रेखाएं इनके इस माउंट के ऊपर बन रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, सिंपैथेटिक नेचर बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, सोशल वर्क करने वाले होते हैं, जिस वजह से सोसाइटी में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी ऐसे नेटिव को मिलती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और कुछ ब्रांचेस यहाँ पर आपको नजर आएंगी, इस तरफ से भी आपको एक ब्रांच चलती नजर आएगी। इस तरह की जो अपर ब्रांचेस हैं जो इस सर्कल के अंदर आपको नजर आ रही हैं, इस तरह की ब्रांचेस होने से थोड़ी सी मूडी पर्सनैलिटी, अदरवाइज हार्ट की लाइन काफी अच्छी है, थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर यहाँ पर इनकी हार्ट की रेखा दर्शा रही है। और अगर देखा जाए यहाँ पर एक आइलैंड का चिन्ह इनकी हार्ट लाइन के ऊपर बन रहा है, जो यहाँ पर हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेटर एज में चलकर लगभग 60-65 के आसपास की एज में चलकर यह थोड़ी सी दिक्कतें दे सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स ऐसे नेटिव को हो सकती हैं। और अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, काफी अच्छी लेंथ में माइंड की लाइन और थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ, और इस रेखा को कुछ ब्रांचेस यहाँ पर टच करती हुई और काटती हुई नजर आ रही हैं, जिस वजह से मिडिल एज में थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है माइंड के ऊपर, लेकिन आगे की एज काफी अच्छी है। थोड़ा सा माइंड की लाइन नीचे की तरफ झुक रही है, जिस वजह से ओवर इमेजिनेशन भी हो सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी माइंड की लाइन के जरिए यहाँ पर
नजर नहीं आ रही। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है और लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट कर रही है। इस लाइन के बिल्कुल अंत में आपको इस एरिया के ऊपर एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसको हम केतु माउंट पर बनने वाला फिश कहते हैं, यह चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिल सकती है, पुश्तैनी संपत्ति जिसको हम कहते हैं। अचानक से धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस तरह का फिश का साइन होने से। यह चिन्ह होना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं भी करते हैं। फॉरेन ट्रैवल से के संबंधित चांसेस भी ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मिल सकते हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें लाइफ लाइन की तो 80 के आसपास की एज को यह इंडिकेट करती हुई, और वीनस माउंट को अगर हम देखते हैं तो वीनस माउंट काफी अच्छा है। कुछ हल्की वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से माइनर वरीज रह सकती हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, लेकिन कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की तो यह जो एरिया है चंद्र माउंट का एरिया है, यहाँ से रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई यह रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो लंबी दूरी की यात्राएं के करने के भी काफी चांसेस ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इनके चंद्र माउंट को तो कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर चंद्र माउंट के ऊपर नजर नहीं आ रही। कुछ हल्की रेखाएं इस माउंट के ऊपर मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ी एंजाइटी रह सकती है, क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है वो भी हल्का सा नीचे की तरफ झुकी हुई है, जिसकी वजह से ओवर इमेजिनेशन होने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।